अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़राज़ सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। दोस्तों, ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इसे मल्टीमीटर कहते हैं या एवोमीटर भी इसको कहा जाता है। एवोमीटर इसको इसीलिए कहते हैं, ए फॉर एम्पेयर, वी फॉर वोल्ट और ओ फॉर ओम्स, यानी ये इन तीनों चीज़ों को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए इसको एवोमीटर भी कहा जाता है। मल्टीमीटर इसको इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल है, यानी ये दो या दो से ज़्यादा मीटर्स का मजमूआ है, इसीलिए इसको मल्टीमीटर कहा जाता है। ये यूनिटी का है, UT51 मॉडल है इसका और इसके अंदर और भी बहुत से मॉडल हैं, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं UT51 से लेके UT57 तक इसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन जो मेरे पास है ये UT51 मॉडल है। इससे ऊपर के मॉडल हैं उनके अंदर इससे और ज़्यादा फंक्शन हैं और ज़्यादा चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है, ये आपको 3000 रुपये में बआसानी मिल सकता है। और दोस्तों, इसके अंदर आप क्या क्या फ़ंक्शन है जो आपको मैं वो चेक करा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आप इससे चेक कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। इसके अंदर पहला जो है ये इसका कनेक्टिंग एरिया है। आपने इसके अंदर ये प्रॉब जिसके साथ दो होती हैं वो आपने इसके अंदर लगानी होती है। जो ब्लैक वाली ये प्रॉब है ये हमेशा कॉमन में लगेगी, ये ब्लैक है, ये हमेशा कॉमन में लगेगी। इसके अंदर एक कैप होता है छोटा सा, जो मैंने इसके अंदर से रिमूव किया हुआ है, वो कैप के साथ आपने इसमें नहीं लगाना वरना ख़राब हो जाएगा। कैप उतार के फिर आपने इसके अंदर इसको ये कॉमन में लगाना है। ये हमेशा कॉमन में ही लगेगा और जो रेड है वो हमेशा वो तब्दील होगा, इन तीनों में चेंज हो सकता है आपके जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं उसके हिसाब से। जैसा कि आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, एक ये डायोड का सिंबल है या कंटिन्यूटी इसको कहते हैं। ये यानी अगर आपने कंटिन्यूटी लेनी है किसी चीज़ की या डायोड को चेक करना है तो आप रेड वाली जो प्रॉब है वो इधर लगाएंगे। अगर आपने वोल्टेज चेक करने हैं तो भी आपने रेड वाली प्रॉब इधर लगानी है। और जो ओम्स है वो अगर आपने चेक करने हैं तो भी आपने रेड वाली प्रॉब जो है वो इधर लगानी है। ओम्स यानी कि रेजिस्टेंस अगर आपने चेक करनी है। ये एम्पियर है और जो ये है ये 10 एम्पियर की रेंज का। इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है सेफ्टी के तौर पे, क्योंकि करंट एक वाहिद चीज़ है, करंट का यूनिट है एम्पियर। करंट एक वाहिद चीज़ है जो आपने सीरीज़ में चेक करते हैं। उसके अलावा जितने भी मीटर्स हैं वो सब तमाम पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ये 2 एम्पियर तक का मैक्सिमम फ्यूज़ इसके अंदर लगा हुआ है और यहाँ पे 10 एम्पियर का लगा हुआ है, यानी आप इतने एम्पियर तक कोई चीज़ ले रही है तो आप उसको बआसानी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मीटर को चेक करने का सबसे पहले तरीका ये है कि आप इसको पहले ये दोनों प्रोब जैसे आपने लगा ली, उसके बाद आपने इसको कंटिन्यूटी पे रखना है। कंटिन्यूटी पे रख के फिर आपने इसके दोनों टर्मिनल इसको शार्ट करने हैं। पहले आपने इसका पावर ऑन कर लेना है। ये देखें, अभी मैंने पावर ऑन कर लिया, ये इसकी रीडिंग आ रही है सामने। अब आपने इन दोनों को शार्ट करना है। ये एक बीप देगा, बीप दे रहा है तो इसका मतलब आपका मीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये देखें, ये एक बीप दे रहा है। ये अगर इस तरह की बीप देगा तो इसका मतलब ये है कि आपका मीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर आपने अब ये आपको कंटिन्यूटी का तो समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे AC वोल्टेज, ये V के साथ जो सिंबल बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा होगा कर्व में बना हुआ है, ये AC वोल्टेज को ज़ाहिर कर रहा है। AC वोल्टेज 750 तक आप चेक कर सकते हैं। हमारे घर पे अमूमन 220 आ रहे होते हैं या 230 आ रहे होते हैं, तो आप यानी 750 पे रख के इसको फिर आप वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि 200 से ज़्यादा है तो आपने जो रेंज जितनी रेंज का चेक कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा ही रेंज का रख के फिर आप वोल्टेज चेक करेंगे। AC वोल्टेज जो हमारे घर के वोल्टेज होते हैं, AC वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ 50 या 60 हर्ट्ज़ होती है, पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ है, बाकी जगह 60 हर्ट्ज़ भी यूज़ होती है। वो क्या होती है वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में इंशाल्लाह तफसीलन बताऊंगा। उसके बाद ये जो V के साथ आपको ये स्ट्रेट सिंबल दिख रहा होगा, ये DC वोल्टेज है। DC वोल्टेज बैटरीज़ का होता है या कोई चार्जर हो उसका DC वोल्टेज होते हैं, उससे DC सप्लाई आ रही होती है। उसमें प्लस और माइनस होता है, यानी एक रेड होगी और एक ब्लैक होगी, तो आपने ये जो रेड है वो रेड पे लगानी है, उसकी बैटरी की रेड पे लगानी है, और ये ब्लैक जो है वो ब्लैक पे लगानी है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। 12 वोल्ट की बैटरी है तो आप 20 पे रख के आप वोल्टेज चेक कर लेंगे कि कितने वोल्ट, 12 वोल्ट हैं उसमें, 13 वोल्ट हैं, जो भी वो वोल्ट है वो आपको बता देगी। इस तरह आप DC चार्जर को भी चेक कर सकते हैं कि वो आउटपुट दे रहा है नहीं। ये AC वोल्टेज हो गए, ये DC वोल्टेज हो गए। कंटिन्यूटी आपको बता दिया। या ये डायोड कोई तार आप चेक करना चाहते हैं, तार के दोनों पीस पे लगाएंगे, ये इस तरह आवाज़ देगा तो इसका मतलब वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये जो A के साथ आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये AC एम्पेयर है। AC एम्पेयर, हर जो चीज़ बिजली की चीज़ चलती है वो ज़ाहिरी बात है वो कुछ ना कुछ करंट लेगी, तो करंट का यूनिट एम्पेयर है। तो आप एम्पेयर चेक करना चाहते हो वो कितने एम्पेयर ले रही है, तो आपने उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आपने 10 एम्पेयर तक क्या मैक्सिमम आप इसके ऊपर चेक कर सकते हो। और जो हमारे घर पे शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो 10 एम्पेयर से ज़्यादा लेती हो, घरेलू चीज़ें इतना एम्पेयर नहीं ले रही होती। अब मोटर की हेल्थ तक के सबमर्सिबल पंप भी है वो भी 8 एम्पेयर तक ले रहा होता है, तो एम्पेयर हो गया। उसके बाद DC एम्पेयर, जो चीज़ DC सप्लाई पे चल रही होगी, यानी कि जिसको सप्लाई बैटरी की आ रही होगी या किसी चार्जर से आ रही होगी या रेक्टिफायर लग के DC सप्लाई जो आ रही होगी, वो जो होगी
DC एम्पेयर की ले रही होगी, और DC एम्पेयर को चेक करने के लिए भी आप, लेकिन ये आपने जब ये चेक करना है तो आपने ये प्रॉब इधर या इधर लगानी है रेड वाली। उसके बाद क्योंकि ये सीरीज़ में चेक होता है, वो कैसे चेक करते हैं उस पर इंशाल्लाह मैं तफसीलन वीडियो बनाऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और उसके बाद ये HFE लिखा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए होता है। ट्रांजिस्टर का यहाँ पे आपको ऑप्शन लिख रहा होगा, ये NPN लिखा हुआ है और PNP लिखा हुआ है, EBCE लिखा हुआ है। E फॉर इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, यानी कि आपने कोई ट्रांजिस्टर चेक करना है तो ट्रांजिस्टर चेक करने का ये आपने इसको ऊपर सेलेक्ट करना है, सिलेक्टर स्विच को। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर लगा के वो कैसे चेक करते हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीलन बताऊँगा। उसके बाद ये जो आपको ओम्स यानी रेजिस्टेंस का सिंबल दिख रहा होगा, ओम के हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। दुनिया का जो भी कंडक्टर है उसकी कोई ना कोई वो रेजिस्टेंस रखता है, यानी कोई भी कंडक्टर फुल टाइम कंडक्ट नहीं कर रहा होता, उसके अंदर कोई ना कोई लॉस हो रहा होता है या कोई ना कोई वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले लें, आप उसके अंदर देख लें, जैसे लकड़ी है वो इंसुलेटर है, लेकिन वो बिल्कुल इंसुलेटेड नहीं है, इंसुलेटर भी बिल्कुल नहीं है, सेमी कंडक्टर एक तरह से है। यानी इंसुलेटेड इसलिए कि बहुत कम हद तक वो आपको करंट नहीं लगेगा अगर आप लकड़ी पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। और उसके तो हर एक चीज़ अपनी ओमिक वैल्यू रखती है। रेजिस्टर हम यूज़ करते हैं कि वो कितनी वैल्यू का है, कितने ओम्स का है, तो उसको चेक करने के लिए ये ओम वाला जो सिंबल है वो आप इससे सिलेक्टर स्विच करके कि वो किलो ओम में या मेगा ओम में, वो आप सिलेक्टर स्विच सेट करके चेक कर सकते हैं। इससे हर चीज़ पैरेलल में चेक होगी सिवाय एम्पेयर के। और दोस्तों इसके अंदर इतने ही फंक्शन हैं ये वाले मीटर के अंदर, बाकी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हमारी वीडियोज़ और आती रहेंगी। और आपको बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे इस तरह ही सपोर्ट करते रहें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।